मैं कोई स्टार नहीं हूं, मैं जो भी हूं अपने परिवार, समाज, माँ बहन, चाचा भैया के आशीर्वाद के कारण हूं। ऐसा कोई और नहीं, बिहार के रोहतास में पावर स्टार और भोजपुरी के चर्चित गायक पवन सिंह ने कहा। एक्टर एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे जहां उनके फैंस ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। पवन सिंह ने बताया अपने पावर का राज। कार्यक्रम में पवन सिंह के फैंस ने उनसे पूछा कि आप पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, इतना पावर आता कहां से है? जिन्हें सुन पवन सिंह पहले मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा कि वे कोई स्टार नहीं है, वे जो भी हैं अपने परिवार, समाज, माँ, बहन, चाचा और भैया के आशीर्वाद के कारण है। पावर स्टार पवन सिंह ने अपने फैंस के लिए जमकर भोजपुरी गीत गाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और आज जो कुछ भी वे हैं वे जनता के बदौलत ही हैं। दरअसल सासाराम के मोर सराय में एक कार कंपनी के शोरूम का उद्घाटन उन्होंने किया। इस मौके पर उनको देखने और सुनने के लिए भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस दौरान पावर स्टार ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके से उन्हें भरपूर प्यार मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। बता दें कि रोहतास जिले के काराकाट से पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने अपनी किस्मत आजमाई थी। वहीं फैंस का प्यार मिलने के बाद भी वो चुनाव हार गए थे। हालांकि उनकी राजनीतिक जमीन तैयार हो गई है। ऐसे में उनके आने की खबर सुनने के बाद भारी संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने पहुंच गए। लेकिन आप देखिए कि पवन सिंह बार बार जो है उस जिले का दौरा करते हैं। काराकाट में पवन सिंह हारे जरूर हैं लेकिन हराए भी हैं। पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और सिर्फ काराकाट ही क्यों, अगल बगल की सभी सीट, शाहाबाद इलाके की सभी सीट में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव आसनसोल से जो है उनको टिकट दिया गया। पवन सिंह नहीं लड़े आसनसोल से और फिर बीजेपी से हट गए, पार्टी से निकल गए और निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था काराकाट से। काराकाट से बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उतरे थे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पवन सिंह ने अपनी जमीन वहां पे तैयार की और उपेंद्र कुशवाहा को धूल चटाया। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और इस बार ये चुनावी साल में तो ये भी चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव पवन सिंह फिर से लड़ सकते हैं बीजेपी के साथ और उनकी पत्नी ज्योति सिंह को भी लेकर चर्चा तेज है। लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योति सिंह ने पवन सिंह के लिए खूब प्रचार प्रसार किया था। तो अब इस बार चर्चाएं ये है कि ज्योति सिंह जदयू में शामिल हो सकती है। वो देखिए आनंद मोहन से मुलाकात हुई थी चेतन आनंद के सरकारी आवास पर, तो ये चर्चाएं थी कि आनंद मोहन से मिली है और एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो हो सकता है कि जदयू में शामिल हो जाएं ज्योति सिंह। और पवन सिंह को लेकर बीजेपी के लिए चर्चाएं थी क्योंकि मनोज तिवारी अक्सर बोलते हैं कि वो तो मेरा भाई है, हमसे दूर कहां है, इस तरीके का बयान आते रहता है। पवन सिंह भी जिलों का दौरा करते हैं, खास करके इन सब जिलों का जहां पर वो लोकसभा चुनाव काराकाट के अगल बगल क्षेत्रों का, क्योंकि वहां पर उनकी जमीन बन गई और देखिए फैंस भी उनसे मिलने जाते हैं। जहां पे पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं और जहां पर पहुंचते हैं वहां पर फैंस की भी भीड़ लग जाती है। और इस बार तो पवन सिंह ने अपने पावर का भी राज बता दिया। चर्चाएं खूब थी कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल फिर से हो सकते हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। चुनाव में अभी समय है और पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, किसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये सभी सवाल अभी एक पर्दे के पीछे है। लेकिन पवन सिंह को लेकर चर्चाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों बीजेपी में शामिल होंगे या ज्योति सिंह जदयू में शामिल होंगी, पवन सिंह बीजेपी में, या फिर दोनों जदयू में शामिल होंगे? इन तमाम तरीके के सवालों से अभी बिहार की राजनीति घिरी हुई है क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में इस तरीके का जिस माहौल बना हुआ है बिहार में, नीतीश कुमार अलग एक्शन में है, तेजस्वी यादव पर तंज कस रहे हैं, आरजेडी भी खूब तैयारी कर रही है, खूब आयोजन कर रही है समारोह का, महिलाओं पर फोकस जो एनडीए करता है वो आरजेडी भी कर रही है। तो आप देखिए इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और अगर भोजपुरी स्टार जो पवन सिंह पावर स्टार अगर चुनावी माहौल में उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, तब तो मामला और दिलचस्प होगा।
इस चीज को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल तो है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे, और अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो इस बार फिर से बीजेपी का वही हाल तो नहीं होगा जो विधानसभा चुनाव में हुआ। सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।